गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है? 2 वीमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है, तो 2 वीमेन एंड 5 men एक साथ काम करती हैं एम्ब्रॉयडरी का 4 days में, वाइल 3 वीमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days. इनको 3 दिन लगते हैं। तो हमको निकालना है कि एक वुमेन को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा और एक मैन को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, हमको निकालना है एक वुमेन को अकेले कितना समय लगेगा और एक मैन को अकेले कितना समय लगेगा। तो जो निकालना है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन to complete the work. The work is X days. X. ठीक. Similarly, number of days taken by one man to complete the work will be Y. Let the number of days taken by one man to complete the work is X. ठीक, तो वन वुमेन को कंप्लीट करने में X लगता है और वन मैन को कंप्लीट करने में Y. आई एम सॉरी, दिस इज Y. तो हमने लेट कर लिया। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इज X डे और नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क इज Y डेज। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? वन वुमेन का एक दिन का वर्क निकालना है और वन मैन का एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, सो वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे विल बी इक्वल टू 1/x. ठीक, नंबर ऑफ टेकन बाई वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इज X, तो एक दिन में कितना लगेगा उसको? 1/x. सिमिलरली वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इज इक्वल टू 1/y. ठीक, तो एक दिन में वन वुमेन को कितना टाइम लगता है, वर्क डन कितना करती है? 1/x. और एक दिन में वन मैन कितना काम करता है? 1/y. तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है? 2 women and 5 men together फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days. तो इन दोनों को मिलके, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या है? 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days. तो 4 days लगते हैं 2 women को, तो एक वीमेन को 1/x डेज लगते हैं, तो 2 वीमेन को 2/x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 5 men को 1/y लगते हैं, तो 1 man को 1/y लगते हैं, तो 5 men को 5/y लगते हैं और ये मिलके 4 दिन में करते हैं किसी काम को, इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो गया? 8/x प्लस 20/y बराबर 1. ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या देखा, 2 वीमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो एक वुमेन को 1/x लगता है तो 2 वीमेन को 2/x, एक मैन को 1/y लगता है तो 5 मैन को 5/y, और दोनों मिल के करते हैं कितने दिन में, 4 डेज में, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, 3 डेज लगते हैं 3 वीमेन और 6 मैन को। ठीक है, 3 डेज लगते हैं 6 मैन और 3 वीमेन को। तो एक वोमेन को लगता है 1/x, तो 3 वीमेन को लग जाएगा 3/x। ठीक, एक मैन को लगता है 1/y, तो 6 मैन को कितना लग जाएगा, 6/y, और मिल के लगता है 3 इज इक्वल टू 1। 3 डेज में करते हैं ये काम को। तो कितना हो गया, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये हमको 2 इक्वेशन मिल गई विच इज़ नॉट इन लीनियर फॉर्म। अब इनको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई, 8/x प्लस 20/y बराबर 1 और 9/x प्लस 18/y बराबर 1। तो इनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/x को a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट 1/x बराबर a एंड 1/y बराबर b। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो 1/x की वैल्यू a और 1/y की वैल्यू b इक्वेशन 1 और 2 में रख देते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 हमारी, 8a प्लस 20b बराबर 1 और 9a प्लस 18b बराबर 1। ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8a यूजिंग इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, a या b की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो 8a बराबर 1 माइनस 20b, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 20b/8। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1 माइनस 20b/8, ये a की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इस a की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4 में रख देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9a की वैल्यू 1 माइनस 20b डिवाइड बाई 8 प्लस 18b बराबर 1। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 माइनस 180b/8 प्लस 18b बराबर 1। एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 180b प्लस 18 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 144b बराबर 1। ठीक, तो ये कितना हो गया, 9 180b माइनस का 180b प्लस 144b इज माइनस 36b/8 इज इक्वल टू 1। अब 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 36b बराबर 8।
तो इस 8 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 9 माइनस 8 और 36b को इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 इज़ 1 बराबर 36b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/36। तो हमको b की वैल्यू मिल गई 1/36। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 5 में रख देते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। तो हमारी 5 क्या है, a बराबर 1 माइनस 20b/8। तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 माइनस 20, b की वैल्यू है 1/36/8। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो 1 माइनस 5/9 /8। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 5/9 डिवाइड बाई 8। ठीक, तो 1 माइनस 5/9 इज 4/9 और अपॉन में 8, अपॉन में 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितना आ गया 1/9 इंटू 2, दैट इज 1/18। 1/18। तो हमको a की वैल्यू मिल गई 1/18 और b की वैल्यू मिल गई 1/36। ठीक, लेकिन हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों ने लेट किया था 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो 1/x के बराबर रख देते हैं a की वैल्यू को और 1/y के बराबर b की वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू आई 1/18 और b की वैल्यू 1/36। तो सिंस 1/x बराबर a, हेंस 1/x बराबर a की वैल्यू 1/18। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x बराबर 18। ठीक है, सिमिलरली 1/y बराबर b, सिमिलरली 1/y बराबर b। तो क्या हो गया 1/y बराबर b कितना है 1/36। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो y बराबर 36 आ गया। ठीक है, तो 1 वुमेन को काम करने में 18 डेज लगेंगे। तो x इज वुमेन्स वर्क टेकन बाई, टाइम टेकन बाई वुमेन इज 18 डेज एलोन। और एक मैन को 36 डेज लगेंगे। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वन वुमेन टू फिनिश द वर्क इज 18 डेज एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाई one man to finish the work is 36 days. So this is the solution of our second part of question number